देखो आज का क्वेश्चन, हंसना नहीं है, ये हिल रहा है बेंच। चलो पढ़ो क्वेश्चन। कवि क्या कहना चाहता है इस बात से? ए मिल्कमैन परचेजेस मिल्क एट रुपीज एक्स पर लीटर एंड सेल्स इट एट रुपीज 2x पर लीटर, मतलब दुगना करके बेच रहा है वो। लेकिन वो साथ में और क्या कर रहा है? स्टिल ही मिक्सेस 2 liters ऑफ वाटर विद एवरी 6 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। मतलब ठीक है, अब उसकी कॉस्ट प्राइस अगर फॉर एग्जांपल 1 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? 2। ये बात समझ आ रही है क्या? मतलब वो 10 की ला के 20 की बेच रहा है या डबल करके बेच रहा है। अब उसकी कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में उसने कितना खरीदा था? 6 लीटर। 6 लीटर खरीदा था, बेच कितना रहा है? 8। तो 6 into 1 कॉस्ट कितनी पड़ी? 6। और बेचा कितने का उसने? 2 लीटर, 2 रुपए का 1 लीटर, 8 लीटर बेचा तो 16 रुपए हो गए ना। ठीक है, मतलब 6 वाली चीज उसने कितने की बेची? 16 की। 6 वाली चीज 16 की बेची तो कितने का प्रॉफिट हुआ? किस पे? 10/6 इंटू 100 करोगे तो? हाँ जी। दस का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 6 पे। इंटू में 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1000/6। तो आओ होपफुली समझ आ गया। चलो नेक्स्ट। ये 2021 का प्रीवियस ईयर। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज पी प्लस क्यू की एवरेज मंथली इनकम कितनी है? 5050। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ क्यू एंड आर, क्यू प्लस आर की कितनी है? 6250। उसके बाद पी और आर की 5200। व्हाट विल बी द मंथली इनकम ऑफ पी? पी की मंथली इनकम उसने पूछी है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? इक्वेशन बना के मतलब? चुप। हाँ हाँ, इक्वेशन के वाले बात समझ नहीं आई। ठीक है, ओके। चलो, सबसे अच्छा तरीका यही है। पी कितनी बार है यहाँ पे? पी सॉरी 2 बार, आर भी 2 बार, क्यू भी 2 बार, मतलब 2 कॉमन ले लिया। 2 into P प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर होगा? इन सब का टोटल कर दो। ठीक है, कितना बन गया? 500 और 16 500। और ये 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो P प्लस क्यू प्लस आर कितना आ गया? 8250। अब निकालनी किसकी वैल्यू है? P की। तो Q और R अगर 6250 है, अगर इसमें से अगर मैं 6250 अगर किसकी माइनस कर दूं? Q प्लस आर की माइनस कर दूं, माइनस कर दूं, तो जो वैल्यू आएगी वो P की आ जाएगी। 2000 आ गई तो P की वैल्यू क्या आई? है ऑप्शन। ठीक है, व्हाट विल बी द मंथली इनकम ऑफ P? ओके, तो फिर यहाँ पे सबकी दो दो की एवरेज है ये। ठीक है, मतलब ये एवरेज मंथली इनकम पी और क्यू की है, तो ये एवरेज गिवन है। तो टोटल अगर अपन निकालेंगे तो टोटल कितना आएगा? 10 100, यहाँ पे 12 500, यहाँ पे 10 400। तो इनका जो भी सम करूंगा वो कितना आएगा? 33,000। मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 33,000। समझ रहे हो? किसी को ना समझ आया हो? ये एवरेज है, वो टोटल है। अगर टोटल 33,000 है, दो पी प्लस क्यू प्लस आर का टोटल 33,000 है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर क्या होगा? 16 500।
इसका आधा हो जाएगा ना, 33,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वैसे तो डायरेक्टली अपन को सीधा यहीं से उठा लेना था। अब इसमें से Q प्लस R की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, 12,500। 16,500 में से अगर 12,500 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4,000। किसकी वैल्यू, P की। तो जब भी एवरेज दिया हो, एवरेज क्या होता है, P प्लस क्यू अपॉन में 2, ठीक है। एवरेज दो चीजों का है, मतलब P प्लस क्यू अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5,050। तो P प्लस क्यू क्या आएगा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 10,100। तो वो 10,100 लिया था अपन, गॉट इट। 5,050 क्या था, एवरेज था। अब मेरे को तो समझाना था, मैंने इसलिए इलेबोरेट किया, नहीं तो आप सीधा 2,000 था उसका डबल ही कर देना था आपको वहां पे ही, इतना ये करने की जरूरत नहीं थी। एवरेज आपके पास P की वैल्यू 2,000 आई थी, तो वो आपको सीधा इंटू 2 कर देना था, क्योंकि हर दो दो का एवरेज दे रखा है ना। कौन बोला, क्या बोला। द एवरेज ऑफ 4 टर्म्स इज 20 एंड द फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग 3 टर्म। जो फर्स्ट टर्म है वो 1/3 है किसका, रिमेनिंग 3 टर्म्स का। चलो मानो कि A B C D 4 टर्म्स हैं और उनका एवरेज कितना है, 20। मीन्स A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन में 4, 4 टर्म्स हैं, इज इक्वल्स टू 20। ये बात गिवन है, द एवरेज ऑफ 4 टर्म्स इज 20। तो टोटल कितना होगा, 80। टोटल कितना आ गया, 80। अब इसने बोला क्या था, फर्स्ट टर्म A की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 1/3 ऑफ द सम ऑफ रिमेनिंग 3 टर्म्स। 1/3 किसका, B प्लस C प्लस D का। तो ये 3 इधर ले आऊं, मतलब 3A इज इक्वल्स टू B प्लस C प्लस D। ये बात समझ आ गई आपको। अब यहाँ पे A तो है आपके पास, B प्लस C प्लस D की जगह मैं 3A बोल सकता हूँ क्या। तो A प्लस 3A इज इक्वल्स टू 80, 4A इज इक्वल्स टू 80 एंड A इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 4, 20। ऐसे क्वेश्चन क्लास में भी करवाए हैं एवरेज में, आई गेस, ये क्वेश्चन और इससे पीछे वाले भी। चलो जी। Question. A milkman has been mixing water with milk to earn 25% profit by selling the mixture at the cost price. क्या कर रहा है वो, कि मतलब एक मिल्कमैन है वो क्या करेगा कि जितना उसने प्रॉफिट कमाना है ना वो पानी मिला के ही कमाना है, क्योंकि वो उसने क्या बोला, बाय सेलिंग मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अगर वो उसमें ना ऐड करे वाटर तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है वो। तो जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा जो ऐड कर रहा है। अब उसने पूछा क्या, द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क रेस्पेक्टिवली। तो अगर 25% प्रॉफिट कमाना है उसे, तो मिल्क और वाटर, वाटर क्या डिनोट करेगा, जितना प्रॉफिट कमाएगा 25 का 25, मिल्क क्या होगा 100। अगर 100% है तो ऊपर 25% कमाना है, तो जो कमा रहा है वाटर से कमा रहा है, तो इनका रेशियो भी निकाल सकते हो आप। तो 1:4। या जो उसने अगर दूसरा टर्म, अगर 25% कमाना है, 25% इज इक्वल्स टू 1/4, किस पे कमाएगा, सीपी पे। तो 4 CP, जो एक जो कमा रहा है वो किस फॉर्म में कमा रहा है, वाटर ऐड करके, तो जो एक की वैल्यू वो किसकी आएगी, ऐसे भी देख सकते हो। आया क्वेश्चन समझ।
12% डेट इंस्ट्रूमेंट फील्ड्स 20% रिटर्न। रहने दो ये क्वेश्चन। 12/20% है, 12/20 गुना 100 छोड़ छोड़ सकते हो इसको। हाँ जी, क्यों? हाईलाइट छोड़ दो, ये क्वेश्चन छोड़ दो। फिर भी किसी को समझ आ रहा है तो देख लो। आई डोंट थिंक ये आपके आया होगा, बट लिखा है 2021। ये कॉमर्स वालों का होगा क्वेश्चन। ओके, क्या बोले उसने? द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज ऑन 1500 फॉर 3 years इज 13.50। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। चलो, तो पी आर टी अपॉन 100 माइनस पी आर टी अपॉन 100, दोनों जगह प्रिंसिपल क्या है? मतलब हाँ जी, 1500 1500 है। माइनस T2। ये एक सेम क्वेश्चन आपको मैंने क्लास में करवाया था ना, 13.50 ही था उसका शायद आंसर भी, SI का। चलो, प्रिंसिपल हर जगह दोनों जगह ही 1500 है, रेट दोनों जगह ही नहीं है अपने पास, टाइम दोनों जगह ही 3 years है, माइनस अपॉन में 100 माइनस P2 1500 इंटू R2 इंटू 3 अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 13.50। कॉमन क्या आ जाएगा इसमें से? 1500 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। Am I right? And R1 minus R2 is equals to 13.5 upon में 45, 450। ऐसे होगा क्या? हाँ? एक साल का निकाल लो। क्या SI is equals to PRT upon 100? क्या क्या क्या? ये क्या बन गया? तो दो जगह का इंटरेस्ट है वो। हाँ, सही है। क्या आएगा आंसर इसका? 135/450 किया क्या है वैल्यू? कोई ना ऑप्शन नहीं है तो 0.3 आएगा फिर इसका आंसर। हाँ, 0.3 आएगा। गॉट इट? स्मिता रोड हर स्कूटी नॉर्थवर्ड। नॉर्थवर्ड मतलब अगर यहाँ से शुरू किया, नॉर्थ किधर होगा? मतलब कुछ चलाया उसने, एंड देन टर्न लेफ्ट, फिर उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट पूरा शार्प टर्न लिया, एंड देन अगेन रोड टू हर लेफ्ट 4 किलोमीटर। चलो, यहाँ तो वो चली 4 किलोमीटर। उसके बाद शी फाउंड हर सेल्फ एग्जैक्टली 2 किलोमीटर वेस्ट। वेस्ट 2 किलोमीटर कहाँ से? ऑफ हर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट। तो फिर वो वैल्यू मतलब अगर वेस्ट में है तो इसका वेस्ट कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो फिर ये 4 किलोमीटर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है, तो ये 4 किलोमीटर नहीं है, तो वैल्यू जो अगर वेस्ट में जा रही है तो ये 4 किलोमीटर उसने यहाँ पे ट्रेवल किया था। ठीक है,
अब उसने पूछा क्या, हाउ फार डिड शी राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली। अब ये क्या बन गया, एक तरीके से स्केयर बन गया ना। फाउंड हरसेल्फ एग्जैक्टली 2 किलोमीटर, अच्छा ये 2 किलोमीटर है तो रेक्टेंगल बन गया। तो ये आप ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, सेम, ये भी 2 ये भी 4। अब उसने पूछा क्या था, हाउ फार डिड शी राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली, शुरू में नॉर्थवर्ड उसने कितना ट्रेवल किया, तो ये 4 किलोमीटर होगी। उसके बाद का पूछ ले तो ये 2 किलोमीटर। ठीक है क्वेश्चन, एंड देन अगेन रोड टू हर, गॉट इट। चलो जी। A 108 meter long train moving at speed of 50, चलो क्या बोला, ए 108 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए 112 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड्स। ठीक है, द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन इज, चलो अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, प्लस। अब आपको इन यहाँ पे गिवन क्या चीज़ है, दोनों की लेंथ गिवन है, दोनों की लेंथ अगर गिवन है, इसकी लेंथ कितनी है 108, दूसरे की 112, तो उसने 6 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 108 प्लस 112, और टाइम कितना लगा 6 सेकंड, और ये मीटर में है ही, ठीक है, तो ये कितना बन गया 220 अपॉन में 6। ये क्या आ गई स्पीड, कट रही है क्या पूरी, नहीं कटेगी, क्या वैल्यू आएगी, चलो 110 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड है सबसे पहली बात। फिर आपको जो एक स्पीड गिवन है वो क्या है, किलोमीटर पर आवर में, आपके आंसर्स भी हैं वो किस में है, और जो ये स्पीड आई है 110 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड किसकी है, रिलेटिव स्पीड है, मतलब S1 प्लस S2 दोनों की स्पीड अगर ऐड कर दें तो स्पीड ये है। ठीक है, अब मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या क्या 18/5 होगा या 5/18 होगा, 18/5 पक्का पता है। चलो तो 110 इंटू मैं 18/5 कर दूं, 3 से 6, 5 से काटा तो 22, 22 इंटू 6 132 किलोमीटर पर आवर आ गई स्पीड। ठीक है, 132 किलोमीटर पर आवर के अंदर आपको स्पीड गिवन किसकी है 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये दोनों की स्पीड मिलके बनी है ना 132, तो एक की स्पीड अगर आपको 50 किलोमीटर पर आवर गिवन है तो दूसरे की स्पीड क्या आ जाएगी 132 माइनस 50, तो दूसरे की स्पीड क्या आ गई 82 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर पर सेकंड में थी ना स्पीड, ये टाइम मीटर्स में था, ओ डिस्टेंस मीटर्स में था, टाइम सेकंड में था, तो क्या बन गई मीटर पर सेकंड में स्पीड। लेकिन आपका आंसर और वो दूसरी स्पीड दोनों ही किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 18/5 करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो इंटू 5/18।
अगर ये मीटर पर सेकंड में होता ना अपने पास आंसर्स, तो अपन उसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते 50 को भी। ठीक है, इसको क्या ही नोट करना, हिम्मत करके मैं देखूंगा यूट्यूब पे डालने की कोशिश करूंगा। चलो The profit earned by selling a chair for rupees 752 is 1.2 times the loss incurred when the same chair was sold for rupees 400। अगर मैं कोई चेयर 400 की बेचता हूँ या कोई चेयर मैं 752 की बेचता हूँ, तो उस पे जितना मेरे को प्रॉफिट हो रहा है वो 1.2 टाइम्स है जितना कि मुझे लॉस होगा 400 की बेचने पे। ठीक है, तो अगर लॉस मैं मानूं मेरे को 1 हो रहा है, तो इसका इंटू 1/1.2 ये क्या होगा, प्रॉफिट। तो कितना बन जाएगा 1.2 मतलब 12/10। तो ये 10 इधर जाएगा तो लॉस और इसका रेशियो क्या गया 10 और 12, या इसको 2 से काटा तो 5/6। ये लॉस और प्रॉफिट का दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वैल्यू किसके बराबर, 11 के बराबर। और ये किसके बराबर होगी, गैप। मतलब लॉस पे 400 में बेचे उतने जितने का लॉस हो रहा है 400 की बेचने पे, और 720 की बेचने पे जितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये कितने का प्रॉफिट हो रहा है 320 का। 752 ही तो लिखा है, आपको अभी तक दिख ही नहीं रहा। कितने का गैप है 352 का। ये 352 का गैप अगर मैं टोटल मानूं 11 के बराबर है, तो 352 को 11 को 352 बनाने के लिए इनटू क्या करूं, हाँ जी 33 32। तो मतलब अगर लॉस कितने का हो रहा है इसको भी अगर मैं 5 × 32 कर दूं तो क्या आएगी वैल्यू, अच्छा हाँ करो 5 × 32। रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं तो मैं फिर चोर बुलाता है यहाँ पे। मतलब 400 की जब वो बेच रहा है तो उसे कितने का लॉस हो रहा है 160 का। अगर वो ऐड कर दूं तो उसकी क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से नीचे बेचेंगे तो ही लॉस हो रहा है उसे। तो अगर मैं जो ये कॉस्ट प्राइस है ये सेलिंग प्राइस 1 है जहां पे उसे क्या हो रहा है लॉस। ठीक है, तो 400 की वो बेचने पे कुछ लॉस हो रहा है, तो वो लॉस कितने का है 160 का। अगर इसमें मैं 160 ऐड कर दूं तो 560 क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब दूसरा सेलिंग प्राइस 2 वो कितना है 752, उस हिसाब से निकालना हो। अगर 6 × 32 करेंगे अपन, 6 × 32 कितना आएगा 192। तो जो 752 में से अगर मैं 192 माइनस कर दूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। जहां प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट को अगर अपन माइनस कर दें 192 तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। लॉस हो रहा है उसके अंदर जितने का लॉस है वो ऐड कर दूं। हाँ जी हाँ 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 हाँ, तो 6 और 5 भी ले सकती है ना 1.2। 1.2 का प्रॉफिट है, तूने लॉस दिखा दिया इसे। अगर वो 752 का बेचे दैट इज 1.2 टाइम्स द लॉस इनकर्ड। ठीक है, हाँ ये 1.2x है। अब आ जाएगा सही, समझ आया क्या थोड़ा बहुत, बस उतना ही चाहिए था। ओके चलो जी, आंसर आएगा ए। ऑप्शन बहुत सारे गलत भी डाले हैं मैंने। 3 men 4 women and 6 children। चलो जी, 3 men प्लस 4 women प्लस 6 children कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 days। इनको सबको मिलके काम करने में कितने दिन लगे 7 दिन।
अब उसने ए वीमेन डज डबल द वर्क ए मैन डज, रोटी बनाने वाला ही होगा। ए वीमेन डज डबल द वर्क, दुगना काम किया है उसने, ठीक है। तो मतलब वन वीमेन इज इक्वल्स टू टू मैन, समझ गए। और उसके बाद वर्क ए मैन डज एंड ए चाइल्ड हाफ द वर्क ए मैन डज, मतलब क्या 1/2। तो इसका दूसरा तरीका सोचो, कोई दुगना कर रहा होगा। वन चाइल्ड इज इक्वल्स टू टू मैन, ऐसा बोल सकता हूं मैं, तो आधा ही हो गया। तो वन चाइल्ड इज इक्वल्स टू टू मैन। हम्म, एक चाइल्ड दो बच्चों के बराबर है, दो बंदों के बराबर है। वन मैन इज इक्वल, हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। वन मैन, एक बंदा कितना काम करता है, जितना दो बच्चे, ठीक है। अब रेशियो अगर निकालें अपन, तो वीमेन रेशियो मैन, वीमेन की वैल्यू क्या आएगी, 2:1, गॉट इट। और मैन रेशियो अगर चाइल्ड निकालूं तो ये 2:1। तो मैन, ओ, वीमेन, मैन और चाइल्ड की रेशियो क्या आएगी, 4:1। मतलब इनकी एफिशिएंसी की रेशियो आ गई। एक वीमेन कितना काम कर रही है, 4, एक मैन कितना काम कर रहा है, 2, और एक बच्चा, 1, गॉट इट। अब ये इतना इतना काम कर रहे हैं तो इनसे थोड़ा काम करवा लेते हैं। तो 3 मैन, एक बंदा कितना काम करता है, 2, तो ये मिलके कितना काम करेंगे, 6, प्लस 4 वीमेन, एक वीमेन कितना काम करती है, 4, तो 4 वीमेन कितना करेगी, 16, प्लस इंटू एक बच्चा एक काम करता है तो 6। ये टोटल काम कितना हुआ, इनका एक दिन का काम आ गया ना, कितना काम हो गया, 28। 28 काम रोज करते हैं तो टोटल वर्क 7 दिन लग गए उन्हें। तो 28 × 7, ये क्या आ गया, टोटल वर्क। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, टोटल वर्क वही होगा ना, एक दिन में इन्होंने 28 काम कर लिया और इन्हें 7 दिन लग गए, तो 28 × 7 कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या, हाउ मैनी वीमेन अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 7 डेज, कि कितनी औरतें मिलके इस काम को 7 दिन में कंप्लीट कर देगी, सिर्फ औरतें, ठीक है। टोटल वर्क है कितना, 28 × 7, करवाना किससे है, वीमेन से। कितनी वीमेन, एक्स, अपने को नहीं पता। और एक वीमेन कितना काम करती है, 4, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4, और कितने दिन काम करेगी वो, 7, ठीक है। तो 7 से 7 उड़ा दो, 4 से काटा 7 बार, तो एक्स, ये 7 नीचे आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 7 वीमेन। डन, चलो। क्या बोला कि 40% ऑफ ए नंबर एक्स इज एडेड टू वाई, एक्स का 40% ऐड किया गया इसमें वाई में, देन y becomes 125% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। तो y क्या बन गया, 125% किसका, जो उसकी पहली वैल्यू थी। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y। करो क्वेश्चन।
चलो जी, क्वेश्चन में क्या बोला था, 40% ऑफ ए नंबर एक्स इज एडेड टू वाई, देन वाई बिकम्स 125% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। 40% ऑफ एक्स, 40% ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2.5x, किस में ऐड किया, वाई में, ठीक है। अगर मैं वाई के अंदर प्लस कर दूं कितना, 2.5 ऑफ एक्स, तो y क्या बन जाता है, 125% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, किसके बराबर, इज इक्वल्स टू 125/100 लिख लूं या 5/4 लिख लूं। चलो 125/100, 125% हो गया किसका, खुद का, क्या, y, नोट इट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और 5/4। अब y उधर लेके आऊं मैं, क्या जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, हाँ आंसर इसका 5/8 ही है। चलो, अगर चाहे तो आप इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। आपने किस तरीके, जिस मर्जी तरीके से कर लो, आंसर तो आ ही जाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ 5, तो ये वैल्यू क्या बन गई, 5y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5.4y, ठीक है। अब 5y प्लस 2x है, उधर क्या है 5, इधर क्या है 4, क्या करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 को इधर ले आऊँ, कितना बन गया, 20y प्लस 8x इज इक्वल्स टू 25y, ये y उधर गया तो कितना बन गया, 8x इज इक्वल्स टू 5y, x की वैल्यू क्या आ गई 5, y की वैल्यू 8, या x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 5/8। ते यहाँ से लेके कर लो आप, y को इधर ले आओ, 4y बन जाएगा। ये 26 का इस बार का क्वेश्चन है, किसी का आया था एग्जाम में, मेथस। चलो जी, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। The average age of a class of 34 students and a teacher reduces by 0.5 years if the teacher is excluded। अगर टीचर को निकाल दें तो उन पे क्या फर्क पड़ा, सबकी एवरेज कितने से कम होगी, 0.5 से। इनिशियल एवरेज ऑफ द क्लास इंक्लूडिंग टीचर इज 16 साल, पहले उनकी एवरेज कितनी थी 16। तो बेसिक तरीका, नंबर ऑफ पीपल इनटू एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल, जिसको कुछ नहीं आता वो इस तरीके से करेगा, ठीक है। तो कितने बच्चों की, 34 और एक 35, 34 तो स्टूडेंट है, एक टीचर है, तो 35, उनकी एवरेज कितनी थी इनिशियली 16, गॉट इट। उसके बाद टीचर छोड़ के चली गई, 34 हो गया, तो अब एवरेज कितने से कम होगी, 0.5 से, तो अब एवरेज कितनी बन गई 15.5, दोनों को करो मल्टीप्लाई, कितना 35 × 16 560, ठीक है जी। और 34 × 15.5, अनन्या फास्ट, हाँ जी 527, समझ गए। इनका टोटल 560 527। अब ये जो गैप आया ये क्यों आया, क्योंकि वो टीचर जो थी -1, जो कौन छोड़ के गई, टीचर। तो वो भी अगर मैं 560 में से अगर 27 माइनस कर दूं तो कितना बना, टीचर की एज 33 ईयर्स। बेसिक से ऐसे करोगे, या फिर मैंने आपको बहुत बार करवाया ये क्वेश्चन कि नेट इफेक्ट, पहले उनकी एवरेज कितनी थी, प्रीवियस एवरेज 16 साल की एवरेज थी, बाद में टीचर छोड़ के चली गई, उसके कारण इफेक्ट क्या आया, 0.5 से कमी आ गई, कितने बच्चों में, 34 बच्चों में। तो 34 बच्चों में अगर 0.5 की कमी आई तो कितने साल बने, ये 17 साल बने, मतलब उसकी एवरेज 17 साल ज्यादा थी, ठीक है। 17 साल उसकी एवरेज ज्यादा थी, जो ये एवरेज है इससे, तो इससे 17 ज्यादा थी, मतलब वो 17 साल एक्स्ट्रा लेके आई थी। जो 34 बंदों में बटे तो 0.5 हर से आगे, 0.5 से हर किसी की वैल्यू बढ़ा दी थी, उसके जाने से वो कम हो गई। तो इसमें अगर मैं 17 ऐड कर दूं
डन। चलो सब बच्चे एक एक वैल्यू पकड़ लो। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज। 425 आउट ऑफ 500, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 85%। 480 आउट ऑफ 660, 570 आउट ऑफ 700, फटाफट फटाफट। किसकी? ठीक है, सी वाली 7 से करो। 7 8 ज़ा 56, 81 पॉइंट, ये 81 पॉइंट समथिंग आएगी ये। तीन से काटो 480 और 660 को, 6 से ही काट लो। और ये बी की वैल्यू 60s की लाइन में आएगी। चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहली वैल्यू बी, दूसरी डी, तीसरी सी, ए। डन कर लोगे? A man purchases a shirt and a trouser for rupees 756. If the cost of a trouser is 16% more than the cost of shirt. अब देखो सिंपल सी बात है, शर्ट की जो कॉस्ट है और ट्राउजर की कॉस्ट है, किसकी ज़्यादा है कॉस्ट? ट्राउजर की। 16%, मतलब अगर ये 100 है तो ये 116 है। या फिर आप 16% को और क्या लिख सकते हो? 16/100 मीन्स 4/25। मतलब अगर ये 25 है तो ये 29 है, काटने पे यही आ जाएगी वैल्यू। और टोटल ये वैल्यू क्या बन गई? मान लो ये 25 का, ये 29 का, टोटल वैल्यू क्या बनी? 54। लेकिन क्वेश्चन में टोटल वैल्यू है कितनी? 54 को अगर 756 बनाना है तो 540, 10 पे गया और 200, ऑलमोस्ट 14 के करीब जाएगा। 4 4 16, हाँ 54 इंटू 14 है, तो शर्ट की निकालनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ शर्ट। 25 इंटू 14 कर दो, 25 इंटू 10 कितना होता है? 250, और 25 इंटू 4 100, 250 और 100 350।